नमस्कार। मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष महाविद्यालय के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे अध्यापन का बिंदु रहेगा रीतिसिद्ध काव्य धारा, जो कि स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रीतिकाल के अंतर्गत ही हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। सर्वप्रथम रीतिसिद्ध काव्य से अभिप्राय। रीतिसिद्ध काव्य से तात्पर्य उन कवियों के लिए है जिनका काव्य के शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध तो था, लेकिन वे लक्षणों के चक्कर में नहीं पड़े। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी जो रीति संबंधी जानकारी है उसका उपयोग अपने ग्रंथों के निर्माण में किया, लेकिन इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। रीतिसिद्ध कवियों में सर्वप्रथम जिस कवि का नाम लिया जाता है वह है बिहारी दास। बिहारी लाल का जीवन वृत्त इस प्रकार से है। इनका जन्म सन 1595 में माना जाता है और इनका जन्म स्थान गोविंदपुर ग्वालियर है। इनके पिता का नाम केशव दास एवं गुरु का नाम नरहरि दास है। यहाँ पर एक तथ्य ध्यान रखने वाला है कि ये जो केशव दास हैं, इनके पिता जो केशव दास हैं, वे रीतिकाल के जो कवि और आचार्य कवि हैं केशव दास, उनसे भिन्न है। बिहारी दास निम्बार्क संप्रदाय में कह सकते हैं कि दीक्षित थे और इनके आश्रयदाता का नाम है महाराजा जय सिंह। बिहारी के जो एकमात्र ग्रंथ है उसका नाम है सतसई, जिसे बिहारी सतसई भी कहा जाता है। यह रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसे मध्यकाल में रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। लाला भगवान दीन ने सूर, तुलसी और केशव दास के पश्चात बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न माना है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी के संबंध में यह माना जाता है कि उन्होंने घाघर में सागर भर दिया। बिहारी सतसई श्रृंगारिक मुक्तक काव्य है, जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई पर अनेकों टीकाएं लिखी गई। सर्वप्रथम बिहारी लाल के पुत्र कृष्ण लाल कवि ने बिहारी सतसई पर स्वैया, छंद एवं ब्रज भाषा में टीका लिखी। बिहारी सतसई पर अन्य टीकाकारों ने भी टीकाएं लिखी, जिनमें प्रमुख हैं सुरती मिश्र कृत अमर चंद्रिका, लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका, हरिचरण दास कृत हरिप्रकाश टीका, प्रभु दयाल मिश्र कृत प्रभु दयाल मिश्र की टीका, जो कि आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई। इसी प्रकार से अंबिका दत्त व्यास की बिहारी विहार, जिसमें दोहों के भावों का रोला छंद में भावानुवाद किया गया है। पदम सिंह शर्मा की संजीवनी भाष्य, जो कि तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण किया गया है। इसी प्रकार से पदम सिंह शर्मा कृत संजीवनी भाष्य, जिसका मैंने पूर्व में उल्लेख कर दिया। आनंदी लाल शर्मा की फिरंगे सतसई, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर, हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका बिहारी रत्नाकर को माना गया है। मान सिंह कृत गद्य टीका, असनी वाले ठाकुर द्वितीय कृत देवकी नंदन टीका, शुभकरण कमल कृत अनवर चंद्रिका, यूसुफ खां कृत रस चंद्रिका टीका, प्रताप शाही कृत रतन चंद्रिका टीका और अमर सिंह कृत गद्य पद्य टीका। तो यह प्रमुख टीकाएं थी जो कि रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल की सतसई पर लिखी गई हैं। इसी प्रकार से बिहारी सतसई का अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है और उस पर अनेक आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे गए हैं। रीतिसिद्ध काव्य धारा में बिहारी लाल के बाद महत्वपूर्ण स्थान पर वृंद अपना महत्व रखते हैं। कवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में 1643 ईस्वी में तथा मृत्यु 1723 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम श्री रूप था। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। हिंदी साहित्य में वृंद को सूक्तिकार के रूप में प्रतिष्ठा मिली है।
कवि वृंद की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 12 मासा, जिसमें 12 महीनों का वर्णन है। भाव पंचाशिका, जिसके अंतर्गत श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से नयन पच्चीसी, नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। पवन पच्चीसी, जिसमें षड ऋतुओं का 26 छंद में वर्णन मिलता है। श्रृंगार शिक्षा, इसके अंतर्गत आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिका का वर्णन है। इसी के अतिरिक्त इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण रचना है यमक सतसई, जिसमें यमक अलंकार का वर्णन किया गया है। रीति सिद्ध काव्य धारा में सेनापति अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सेनापति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। हालांकि हम इनका अध्ययन रीति काल के अंतर्गत ही करते हैं। रीति काल में ऋतु वर्णन के लिए सेनापति प्रसिद्ध कवि हैं। इनके जैसा ऋतु वर्णन रीति काल में अन्य किसी भी कवि द्वारा नहीं किया गया है। इनके ऋतु वर्णन की एक प्रमुख विशेषता है कि इन्होंने एक ही छंद में ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों का ही बड़ा सुंदर वर्णन किया है। रीति सिद्ध काव्य धारा के अन्य कवि और उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार से है। सर्वप्रथम है द्विजदेव। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। इसी प्रकार से रसनिधि, जिनको पृथ्वी सिंह भी इनका नाम है, इनकी रचनाएं हैं रत्न हजारा, जो कि बिहारी सतसई का अनुकरण है। विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, 12 मासा, रस निधि सागर, हिंडोला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी कृत नायिका वेद नक्षिक 7 शतक, कवि नेवाज कृत शकुंतला नाटक, कृष्ण कवि कृत बिहारी सतसई की टीका विदुर प्रजागर, हठेजी कृत श्री राधा सुधा शतक, जो कि 103 छंदों में है। विक्रमादित्य विक्रम सतसई ब्रजलीला, राम सहाय दास भगत कृत राम सतसई, वाणी भूषण, वृत्रंगिनी, ककहरा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के इन अन्य प्रमुख कवियों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय हैं। जैसे कि द्विजदेव, यह महाराज मानसिंह के नाम से जाने जाते हैं और अयोध्या के महाराज थे। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी से सरस और भाव में फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई थी। तो यह ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि रहे। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास सा उमड़ पड़ता है। इनका ऋतु वर्णन भी अत्यंत उल्लेखनीय है, प्रसिद्ध है। रसनिधि ने रत्न हजारा की रचना बिहारी सतसई के अनुकरण पर दोहा छंद में की थी। कवि नेवाज अंतर्वेद के रहने वाले तथा पन्ना नरेश छत्रसाल के दरबारी कवि थे। वहीं कृष्ण कवि बिहारी के प्रथम टीकाकार व उनके दत्तक पुत्र थे। ये जयपुर के महाराज जय शाह के मंत्री आर्यमल के आश्रित थे। उन्हीं के आग्रह पर उन्होंने बिहारी सतसई की टीका सवैया छंद में लिखी। कवि राम सहाय भगत ने राम सतसई, बिहारी की सतसई और ककहरा जायसी के अखरावट की शैली का अनुकरण है। दोबारा कह देती हूँ इसके संबंध में कि राम सहाय भगत ने जो राम सतसई लिखी थी वह बिहारी सतसई का अनुकरण है, तो वही ककहरा जायसी के अखरावट की शैली का अनुकरण है। वैनी वाजपेयी की कुछ कविताओं को भारतेंदु ने अपने संपादित ग्रंथ सुंदर तिलक में संकलित किया है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने रीति सिद्ध काव्य धारा के सर्वप्रमुख कवि बिहारी लाल,
उनके जीवन वृत्त, उनके कृतित्व का अध्ययन किया, उनकी महत्वपूर्ण रचना बिहारी सतसई का अध्ययन किया और उसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के जो विचार थे उसका भी हमने आज की इस वीडियो में अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त हमने रीतिसिद्ध काव्य धारा के अन्य प्रमुख कवियों में कवि वृंद, सेनापति का अध्ययन किया और इसके साथ में ही इन 3 के अतिरिक्त जो भी अन्य कवि हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनका अध्ययन हमने आज की इस वीडियो में किया। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।